Hello, welcome to CR International Online Classes, Class 5th EVS. As you know, our chapter number 4 is going on. हमारा चैप्टर नंबर 4 चल रहा है जिसकी हम रीडिंग कर रहे हैं. तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम मोर थिंग्स अबाउट आवर चैप्टर. चलिए, आज हमारा जो टॉपिक है बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं चेंजेस इन मैटर. अभी तक हमने मैटर के बारे में पढ़ा था कि मैटर क्या होता है, मैटर के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, क्या क्या क्वालिटीज़ होती है मैटर की. आज हम पढ़ेंगे कि मैटर जो है उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं. मैटर जो है वो चेंज भी हो सकता है. तो वी विल डिस्कस अबाउट दिस टुडे. ओके, तो चेंजेस इन मैटर, मैटर के अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं. चलिए शुरू करते हैं. मैटर कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. यानी कि जो मैटर है उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज किया जा सकता है, या फिर जो मैटर है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है. जैसे कि एक हम लेते हैं मैटर, वाटर ले लेते हैं. ठीक है, वाटर का एग्जांपल ले लेते हैं. तो वाटर जो है, हम जब वाटर को फ्रिज के अंदर रख देते हैं, यानी कि जब उसको फ्रीजिंग के लिए फ्रीज़र के अंदर रखते हैं, और थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, आइस में कन्वर्ट हो जाता है ना. तो क्या हुआ कि जो वाटर है वो आइस में कन्वर्ट हो गया, यानी कि जो सॉलिड लिक्विड था वो सॉलिड में कन्वर्ट हो गया. तो जो वाटर की जो फॉर्म है वो चेंज हो गई. तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि मैटर कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर, यानी कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जो मैटर है वो कन्वर्ट हो सकता है. ठीक है, आगे देखिए. नेक्स्ट, दे कैन बी चेंज टू प्रोड्यूस ए टोटली डिफरेंट काइंड ऑफ सब्सटेंस. कई बार ऐसा होता है कि बिल्कुल टोटली डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. जैसा पहले था उससे बिल्कुल अलग फॉर्म होगी उसकी. लाइक हम एक एग्जांपल देखते हैं. जैसे कोयल है, कोयला आप लोगों ने देखा होगा. जब कोयला हम देखते हैं तो वो ब्लैक कलर का सॉलिड एक मटेरियल होता है ना. और जब उसको हम जलाते हैं, जब हम उसको बर्न करते हैं, तो कुछ देर के बाद, जलने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ऐश में, यानी कि जो उसकी राख बन जाती है. तो अब अगर हम इन दोनों को कंपेयर करके देखें कि कोयला कैसा था हमारा, बिल्कुल अलग फॉर्म थी उसकी, ब्लैक कलर था और सॉलिड था. और अब जलने के बाद, बर्न होने के बाद उसकी जो फॉर्म है वो बिल्कुल चेंज हो गई, ऐश बन गया, वो बिल्कुल राख बन गया. तो इन दोनों को अगर हम देखें तो बिल्कुल डिफरेंट है ये दोनों, है ना. बिल्कुल एक अलग, टोटली डिफरेंट फॉर्म जो है हमारे पास किसी सब्सटेंस की आ गई. इसी प्रकार यहाँ पर भी हम वाटर का भी एग्जांपल दे सकते हैं कि जब हम वाटर लेते हैं लिक्विड, तो वो एक लिक्विड होता है वाटर, और जब हम उसको फ्रीज करने के लिए फ्रीजर के अंदर रख देते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, आइस में कन्वर्ट हो जाता है. और अगर हम दोनों को बिल्कुल कंपेयर करके देखें तो दोनों बिल्कुल डिफरेंट नज़र आते हैं. वाटर अलग नज़र आता है और आइस हमें अलग दिखाई देती है. तो टोटली बिल्कुल डिफरेंट फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाते हैं. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. There are basically two types of changes. ये जितने भी चेंजेस होते हैं मैटर के अंदर, इनको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. मैटर के जो चेंजेस हैं इनको टू पार्ट्स में बांट दिया गया है. कौन कौन से पार्ट हैं ये? एक तो फिजिकल चेंज
और दूसरा केमिकल चेंज। यानी कि जो मैटर के अंदर चेंजेस पाए जाते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज फिजिकल, सेकेंड इज केमिकल। 2 टाइप के चेंजेस मैटर के अंदर पाए जाते हैं। अब हम एक एक के बारे में आगे रीड करते हैं कि फिजिकल चेंजेस कैसे होते हैं और केमिकल चेंजेस कैसे होते हैं। तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये चेंज जो हुआ है हमारे सामने ये फिजिकल है या फिर केमिकल है। तो पहले हमें उसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज लेनी होगी, उसके बाद हम बता पाएंगे कि ये चेंज जो हमारे सामने हुआ है ये फिजिकल है या फिर केमिकल है। चलिए देखते हैं आगे। सबसे पहले फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं? इन दीज चेंजेस सब्सटेंस डज नॉट चेंज। जो भी हमारे पास सब्सटेंस है वो चेंज नहीं होगा, वो जैसा है वो वैसा ही रहेगा, उसकी कोई प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी। जो उसके गुण पहले थे वही उसके गुण, वही प्रॉपर्टी उसकी बाद में भी रहेंगी चेंज होने के बाद। केवल उसमें क्या चेंज होगा? देखिए, ओनली शेप एंड साइज ऑफ ए सब्सटेंस चेंज। केवल क्या परिवर्तन होगा उसके अंदर? ओनली क्या चेंज होगा उसके अंदर? केवल उसकी शेप, ओनली शेप एंड साइज। उसका या तो शेप, आकार बदल सकता है और या फिर उसका साइज बदल सकता है, छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा। इस तरीके से केवल उसकी शेप और साइज में ही चेंज होगा, बाकी जो सब्सटेंस है उसकी प्रॉपर्टी कोई भी चेंज नहीं होगी। इसमें हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, पेपर। पेपर होता है ना, कागज, ठीक है। आप देखो, पेपर एक पेपर है, उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो है। अब हम क्या करते हैं, इस पेपर को हम छोटे छोटे पीसेस में कट कर देते हैं, ठीक है। कट कर दिया हमने, तो कट करने के बाद क्या उस पेपर की जो प्रॉपर्टीज ही थी वो चेंज हुई? नहीं हुई ना। केवल क्या चेंज हुआ? उसका शेप और साइज चेंज हुआ। पहले पेपर हमारे पास बड़ा था और जब हमने उसको कट कर दिया तो उसके छोटे छोटे पीस बन गए, लेकिन वो पीस बनने के बाद भी उसको हम पेपर ही कहेंगे, क्योंकि उसकी कोई जो प्रॉपर्टी है वो तो चेंज हुई नहीं है, केवल उसका शेप और साइज ही चेंज हुआ है। तो ऐसे जो चेंजेस होते हैं उनको हम फिजिकल चेंज कहते हैं, जिसमें जो सब्सटेंस है वो चेंज नहीं होता, केवल उसके शेप और साइज जो है वो चेंज हो जाते हैं। आया सबको समझ में? वेरी गुड। आगे देखिए, फिजिकल चेंजेस कैन बी रिवर्स्ड। जो फिजिकल चेंजेस हैं वो रिवर्स भी हो सकते हैं। यानी कि रिवर्स का मतलब जो पहले था वो दूसरा, जो पहले सब्सटेंस था उससे जो नया सब्सटेंस बना है, उस नए सब्सटेंस से पुराना सब्सटेंस फिर से बनाया जा सकता है। इसको कैसे समझेंगे हम? अगेन वी यूज वाटर। देखो एग्जाम्पल में हम वाटर लेते हैं। देखो, वाटर को जब हम फ्रीजर के अंदर रख देते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? आइस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और अगर हम उस आइस को बाहर निकाल देते हैं और उसको थोड़ी देर के लिए बाहर रख देते हैं और वो मेल्ट हो जाएगा, आइस जो है, तो मेल्ट होने के बाद वो फिर से अपनी किस फॉर्म में वापस आ जाएगा? वो फिर से वाटर बन जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है ये रिवर्स हो गई, क्योंकि पहले वाटर था, वाटर से आइस बन गया, फिर से आइस किसकी फॉर्म में आ गया? जो वो पहले था वाटर ही बन गया उसका। तो ये जो प्रोसेस है ये रिवर्स हो गई। तो जो फिजिकल चेंजेस होते हैं वो रिवर्स भी होते हैं, इनको रिवर्सिबल चेंजेस भी कहा जाता है। तो सबको अच्छे से ये चेंजेस समझ में आया, फिजिकल चेंजेस? आई होप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग भी थोड़ा ना ये एग्जाम्पल करके देखना घर पे, एक दिन करके देखना। वैसे तो रोज़ करते ही होगे। वाटर से आइस बना के देखना और आइस को निकाल के रख के देखना, मेल्ट होगी, उससे वाटर फिर से बन जाएगा।
तो ये कौन सा चेंज हुआ, ये फिजिकल चेंज हुआ। ठीक है, आगे देखो बच्चों, सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ फिजिकल चेंजेस। अभी हमने फिजिकल चेंजेस के एग्जाम्पल देखे थे, उसमें वाटर का एग्जाम्पल देखा था, तो इसी प्रकार हम कुछ और एग्जाम्पल्स भी दे सकते हैं। जैसे कि मेल्टिंग ऑफ बटर, आप लोगों ने देखा होगा बटर यानी कि मक्खन जो होता है, जब उसको गर्म करते हैं तो वो मेल्ट हो जाता है। मेल्ट होने के बाद अगर हम उसको वापस से फ्रिज में रख दें तो वो वापस जैसा पहले था वैसा ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक क्या है, फिजिकल चेंज है। राइट टू पेपर यानी फटा हुआ जो पेपर है, वो जो उसके टुकड़े टुकड़े हुए हैं, पेपर के जो पीसीस हुए हैं, उनमें उसकी कोई केवल शेप और उसकी जो साइज है वही जो है चेंज हुआ है, तो इट इज ऑल्सो एन फिजिकल चेंज। क्योंकि इसमें फिजिकल चेंज में जो भी मैटर है उसकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती, केवल उसका शेप और साइज चेंज होता है, तो इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। नेक्स्ट इज बॉइलिंग वाटर। वाटर जब बॉईल होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें से भाप निकलती है, वाटर वेपर निकलती है, और जब हम उसको ठंडा कर देते हैं और या फिर हम उसको ढक दें, तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो वो लिड होता है, उसका ढक्कन होता है, उसके ऊपर जो है वो वाटर की जो वेपर है थोड़ी देर के बाद हमें लिक्विड की फॉर्म में नज़र आती है ठंडी होने के बाद। इससे क्या पता चलता है कि जो वो स्टीम थी, जो भाप थी, वो फिर से किस में कन्वर्ट हो गई, वाटर में कन्वर्ट हो गई। तो इट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। आगे देखो, शैटरिंग ए लाइट बल्ब, यानी कि मान लीजिए कोई बल्ब है, बिल्कुल चकनाचूर टूट गया है ना, तो उसमें क्या होगा कि जो कांच का बना हुआ होता है, तो कांच की प्रॉपर्टी तो चेंज नहीं हुई, इसके अंदर कांच तो कांच ही रहेगा, प्रॉपर्टी चेंज नहीं हुई, केवल क्या हुआ, उसका जो बल्ब का शेप और साइज था वो चेंज हो गया। वैसे वो वर्क भी नहीं करेगा। ठीक है, एक बात बता दूँ, वर्क नहीं करेगा, लेकिन हमें यहाँ पर केमिकल और फिजिकल जो चेंजेस हैं वो पढ़ रहे हैं। तो क्या हुआ, जो बल्ब का साइज था वो चेंज हो गया। ठीक है, आगे देखो, केमिकल चेंजेस। जो केमिकल चेंजेस होते हैं ये थोड़े डिफरेंट होते हैं फिजिकल चेंजेस से। देखते हैं मैं आगे कि क्या डिफरेंस है। इन केमिकल चेंजेस केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। जो केमिकल चेंजेस होते हैं, जैसे कि इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है, तो इसमें कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं। ठीक है, एंड ए न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, और इसमें हमेशा एक नया सब्सटेंस बनता है, क्योंकि केमिकल चेंज होता है तो एक नया ही सब्सटेंस इसमें बन जाता है, इसीलिए हम इसको केमिकल चेंजेस कहते हैं। आगे देखो, केमिकल चेंजेस कैन नॉट बी रिवर्स्ड। जो केमिकल चेंजेस होते हैं वो रिवर्स्ड नहीं हो सकते, यानी कि जो फॉर्म उनकी पहले थी, पहले जैसी फॉर्म में उनको वापस हम नहीं ला सकते। जैसे इसमें एक एग्जांपल मैं बताती हूँ आप लोगों को, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन। आपने आयरन देखा होगा ना, लोहा, लोहे के ऊपर जंग लग जाती है, तो जब उसके अंदर क्या हुआ, जब वो जंग लग गई तो हम उसको पहले के जैसा जब हम उसको नया हमने देखा था, अब हम उसको पहले की तरह चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि उसके ऊपर क्या हो गई है, जंग लग गई है, केमिकल चेंज हुए उसके ऊपर। और केमिकल चेंजेस क्यों हुए उसके अंदर, क्योंकि वो जो आयरन है वो किसके कांटेक्ट में आया, वाटर के, और किसके कांटेक्ट में आया, एयर के। एयर प्लस वाटर, इन दोनों से उस आयरन के अंदर क्या हुई, केमिकल रिएक्शन हुई, और जो वो केमिकल रिएक्शन हुई तो क्या बन गया, रस्ट बन गया, यानी कि जंग बन गई उससे। ठीक है, और अब ये एक केमिकल चेंज हो गया, क्योंकि इससे एक नई चीज़ बनी। क्या बन गई, इससे
जो उसके ऊपर जंग लगी है वो एक नई चीज़ बन गई, नया सब्सटेंस बन गया। तो इसीलिए हम इसको केमिकल चेंज कह रहे हैं, क्योंकि जो आयरन है, आयरन ने वाटर और एयर के कांटेक्ट में आके उसके अंदर केमिकल रिएक्शन हुई, और केमिकल रिएक्शन होने के बाद उसके ऊपर रस्टिंग आ गई। इसीलिए हम इसको एक केमिकल चेंज कह रहे हैं। ठीक है, तो रस्टिंग ऑफ आयरन इज ए केमिकल चेंज। आगे देखो, डाइजेशन ऑफ फूड। हम रोज खाना खाते हैं और हमारे खाने का डाइजेशन होता है, तो ये भी क्या है, एक केमिकल चेंज है। कैसे है भाई केमिकल चेंज? देखो, जब हम खाना खाते हैं तो हमारे स्टमक के अंदर बहुत सारे केमिकल्स जो है निकलते हैं, जो कि उस फूड को छोटे छोटे पीसीस के अंदर तोड़ देते हैं, और हमारा जो फूड है वो डाइजेस्ट हो जाता है। तो क्या ये जो है फूड जो है हमारा, इसके अंदर केमिकल चेंजेस हुए, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स मिले, और उन केमिकल्स ने क्या किया, उस फूड को चेंज कर दिया, उसकी फॉर्म ही पूरी चेंज कर दी, और हमारा जो फूड है वो डाइजेस्ट हो गया। ठीक है, किसकी वजह से हुआ? उन केमिकल्स की वजह से हुआ, जो हमारे स्टमक के अंदर उसको फूड को डाइजेस्ट करने के लिए काम करते हैं। तो ये भी एक कैसा चेंज है? केमिकल चेंज है। ठीक है, और ये रिवर्स नहीं हो सकता। जैसे फिजिकल चेंज में जो चेंजेस थे वो रिवर्स भी हो रहे थे, लेकिन ये रिवर्स नहीं हो सकता। तो इसीलिए इट इज एन ऑल्सो ए केमिकल चेंज। ये भी एक केमिकल चेंज है। ठीक है, इसी प्रकार सोरिंग मिल्क। आप लोगों ने देखा होगा कई बार हमारे घर में जो मिल्क रखा हुआ होता है, कई बार वो खट्टा हो जाता है। हम फ्रिज में रखते हैं दूध, तो गर्मी के सीज़न में कई बार क्या होता है, वो खट्टा हो जाता है फ्रिज में नहीं रखने के कारण। तो क्या हुआ, उसके अंदर बहुत से बैक्टीरिया जो हैं, जो एयर के अंदर बैक्टीरिया पाए जाते हैं, वो उसके अंदर केमिकल रिएक्शन कर देते हैं। तो उस केमिकल रिएक्शन कर लेते हैं उस मिल्क से, तो इसीलिए उसका जो टेस्ट है वो खट्टा हो जाता है, और हम कहते हैं कि हमारा दूध जो है वो खट्टा हो गया, या फिर हम कहते हैं कि दूध हमारा फट गया। तो वो किसने केमिकल चेंज किए? वो उन बैक्टीरिया की वजह से केमिकल चेंजेस उस मिल्क के अंदर आए। अब उस मिल्क को हम पहले जैसा नहीं बना सकते। ठीक है, तो इसी प्रकार आप लोग अपने आसपास बहुत से केमिकल चेंजेस देखोगे। एक एग्जांपल और बता देती हूँ मैं इसमें। अभी हमने क्या पढ़ा था, एक एग्जांपल फिजिकल चेंज में भी पढ़ा था। जब हम फिजिकल चेंज में नहीं, जो हम चेंजेस पढ़ रहे थे, तब हमने पढ़ा था कॉयल, है ना, कोयले का एग्जांपल हमने पढ़ा था। तो कॉयल का जब एग्जांपल हम पढ़ रहे थे तो उसमें देखा था कि एक बिल्कुल डिफरेंट टाइप का जो है एक जो है सब्सटेंस, नया सब्सटेंस जो है बन जाता है जब हम कॉयल को बर्न करते हैं। ये कॉयल है, इसको हमने बर्न किया, जलाया। तो जब जलाते हैं तो क्या प्रोसेस होती है? ऑक्सीजन से रिएक्शन की, इसने ऑक्सीजन से रिएक्शन की, तो इसीलिए ये क्या हुआ, जला। कोई भी चीज़ ऑक्सीजन की वजह से ही जलती है, तो एयर के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ये जल गया, केमिकल प्रोसेस हुई, तो एक नया सब्सटेंस बना। क्या बना वो नया सब्सटेंस? ऐश, यानी कि राख बनी। तो ये भी क्या है, एक हमारा केमिकल चेंज है, क्योंकि इसमें एक नई चीज़ बनी है, केमिकल चेंज है ये। ठीक है, आई होप सभी को फिजिकल और केमिकल चेंजेस समझ में आए होंगे। सभी बच्चों को रीडिंग करनी है इस चैप्टर की अच्छे से, ठीक है, समझ के। ओके, थैंक्स।